हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में देखने को मिल जाएगी। रिसेंट में काफ़ी अच्छी ड्रामा आई है जिन्हें आप लोगों को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कौन कौन सी ड्रामा देखा है कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना और प्लीज़ हाइप भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुचेन कहाँ है? वो ट्रेनिंग के लिए गया है। तुम लोग सच में ऐसे डेट करने वाले हो? लूचन, अगर तुमने ब्रेकअप करने की कोशिश की तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है रोड होम। रोड होम एक बहुत ही प्यारी सी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के स्ट्रगल को बहुत ही एडोरेबल प्लॉट के साथ दिखाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और अपने प्यार को याद करना चाहते हो तो एक बार इस ड्रामा को जरूर देख लेना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गु शियाओ और यन चियन की, जिन्हें हाई स्कूल में ही एक दूसरे से इस कदर प्यार हो गया था कि मानो वो दोनों दो जिस्म एक जान बन गए थे। पर स्कूल में शुरू हुआ प्यार हमेशा करियर की वजह से सेपरेट हो ही जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है गु शियाओ और यन चियन के साथ। दरअसल यन चियन एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, जिसके ट्रेनिंग के लिए उसे दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है। इसलिए न चाहते हुए भी इन दो लव बर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ रहा है। पर ये सेपरेशन एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि इस सेपरेशन की वजह से ही इन्हें पता चलेगा कि इनका प्यार एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। तो अब क्या गु शियाओ और यंग चियन का ये प्यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के टेस्ट को पास कर पाएगा या फिर मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरीज की तरह आधे में ही फेड हो जाएगा? पहले ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है बॉस एंड मी। एक बहुत ही सिली, क्यूट और हार्ट वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा है जो बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी पर बेस्ड है। वैसे किसी ने सही कहा है, प्यार का कुछ पता नहीं, वो कहीं भी किसी से भी और कभी भी हो सकता है। इस ड्रामा में भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सक्सेसफुल कंपनी के सीईओ फ्यांग तियांग की, जो वैसे तो बहुत एरोगेंट है, पर जब उसकी बहन फ्यांग युई की बात आती है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है। इसलिए जब फ्यांग युई बीमार पड़ती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बहन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और उस ब्लड ग्रुप का डोनर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। पर लकली फ्यांग तियांग की एक एम्प्लॉय सेंसन का ब्लड ग्रुप फ्यांग युई से मैच हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यांग युई की जान बच जाती है। इसलिए सेंसन का फेवर उतारने के लिए फ्यांग तियांग हर रोज उसके लंच टाइम का मील अपने लग्जीरियस घर से मंगवाता है। और क्योंकि सेंसन एक फूडी लड़की है, इसलिए वो फ्री में मिल रहे इतने डिलीशियस खाने को बहुत एक्साइटमेंट और मजे से खाती है। और उसके इसी क्यूट बिहेवियर और खाने के तरीके को देखकर फ्यांग तियांग को धीरे धीरे सेंसन से प्यार होने लगता है। पर उसकी टफ पर्सनालिटी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है, इसलिए फैंग तियांग हर बार इस फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है। तब वो कौन सा पल होगा जिसमें फैंग तियांग सेंसन के टूवर्ड उभर रहे प्यार को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा? पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मिस सू सिंपल और उत्साही है। उसने इस बार मेरी बहुत मदद की। हम उसे कैसे मदद करें? बॉस ने ये लंच बॉक्स तुम्हारे लिए भिजवाया है। क्या कहा? शनशाइन, आपका लंच बॉक्स। शनशाइन, हाँ, आपका लंच बॉक्स। एजियोंग, क्या तुम एक रोल करना चाहोगी? कैसा रोल है? मेरे दादाजी के पोते की बीवी का। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? मैं सच कह रहा हूँ। ये मामला तो सीरियस लग रहा है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है वेडिंग इम्पॉसिबल। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो प्लॉट वाइज तो बहुत ही वीक है, पर मेलोड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ऑसम है। और जितने कॉम्प्लिकेशंस इस ड्रामा के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में दिखाया गया है, उतने कॉम्प्लिकेशंस शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा में दिखाए गए होंगे। इसलिए बात तो कंफर्म है कि ये ड्रामा आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चाइबॉल फैमिली के बड़े बेटे दोहान की, जिसकी फैमिली उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। और अपने फैमिली को प्लीज करने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस एजियोंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए इंसिस्ट करता है। और क्योंकि ये मैरिज एजियोंग के एक्टिंग करियर को भी बूस्ट कर सकता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ बोल देती है। पर प्रॉब्लम ये है कि दोहान के छोटे भाई जिहान को एजियोंग एक गोल्ड डिगर लगती है, और इसके ऊपर से जिहान 100% श्योर है कि दोहान ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि दोहान एक्चुअल में गे है। इसलिए वो अपने भाई के लिए इस शादी को तोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला है। तो अब क्या जिहान इस शादी को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा
या नहीं, और शादी को तोड़ने के चक्कर में उसके दिल में गोल्ड डिगर एजियोंग के लिए फीलिंग कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर इंटरेस्टिंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अगर तुम मेरे भाई से ब्रेकअप करती हो तो मैं तुम्हें बदले में जरूर कुछ दे सकता हूँ। कम से कम 2 करोड़ लूंगी। 2 करोड़? ये लड़की तो बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? क्यों नहीं हो सकता? हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है यू आर माई हीरो। देखो यार, ये जो ड्रामा है वो आपको पूरा डिसेंडेंट ऑफ द सन वाला वाइब देगा, क्योंकि इस ड्रामा में भी 2 ऐसे प्रोफेशन की स्टोरी दिखाई गई है जो हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। और अगर मैं इस ड्रामा को डिसेंडेंट ऑफ द सन से कंपेयर करूँ तो डिसेंडेंट ऑफ द सन प्लॉट वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है और ये ड्रामा रोमांस वाइज तो चॉइस आपकी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डॉक्टर मिक्का की, जिसने रिसेंटली इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन किया है एक एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट के साथ, जिस यूनिट का लीडर है जिंग केली। पर प्रॉब्लम ये है कि मिक्का और जिंग केली की मुलाकात पहले भी एक दूसरे से हो चुकी है और इनके पिछले मुलाकात में इन दोनों का इंप्रेशन एक दूसरे पे बहुत बुरा पड़ा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच नफरत डेवलप हो गई थी और इन दोनों की हेट जरूर से ज्यादा बढ़ पाती उससे पहले ही नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारे लोग मुसीबत में फंस गए हैं और अब इन दोनों को अपने हेट को साइड में रखकर मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना होगा। तब ये सीरियस सिचुएशन कैसे इन दोनों की नफरत को प्यार में बदलता है और आगे चलकर इनके प्रोफेशन की वजह से इनकी लव स्टोरी में कितने कैजुअलिटीज और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आज ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। वो जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है अ शॉप फॉर किलर्स। ये एक बहुत ही स्टाइलिश एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो मासी और क्लासी दोनों टाइप के ऑडियंस के लिए बेस्ट है, क्योंकि मासी ऑडियंस के लिए इस ड्रामा में ओवर द टॉप एक्शंस है और क्लासी ऑडियंस के लिए इस ड्रामा में बहुत ही रियलिस्टिक और डिटेलिंग प्लॉट, इसलिए मेरे हिसाब से ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्रिएशन है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की जिहान की, इसको बहुत बड़ा शौक लगता है जब पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उसके अंकल जिमिन ने गलत कदम उठा लिया है। और क्योंकि जिहान बचपन से अपने अंकल के साथ रही है और जितना वो अपने अंकल को जानती है उसके हिसाब से उसके अंकल एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी तो थे और वो ऐसे इंसान नहीं थे जो अपनी ही जान ले लें, इसलिए जिहान 100% श्योर है कि उसके अंकल का मर्डर हुआ है। इसलिए वो इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उससे पता चलता है कि उसके अंकल का शॉप एक्चुअली में एक अंडरकवर इलीगल वेपन शॉप है जो पूरे कोरिया में लीथल कॉन्टेक्ट किलर्स को वेपन प्रोवाइड करता है। और अब जिमिन के जाने के बाद ना चाहते हुए भी जिहान को ये लेगेसी इनहेरिट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिमिन के लीथल राइवल्स जिहान की जान के पीछे पड़ गए हैं। तो अब जिहान जैसी 20 साल की लड़की कितने लीथल किलर्स से अपनी जान बचाकर अपने अंकल के लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्शन पैक्ड ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो हुलू ऐप पर। ये सब क्या हो रहा है? 1995? ये तो मेरे पापा है। बोल सकते हैं तो आखिर हुआ क्या था जिससे उनकी आवाज चली गई थी? मैं पता लगा के रहूंगा। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड बहुत ही एडोरेबल हाई स्कूल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, जिसकी तारीफ मैं इतना ज्यादा करना चाहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट हाई स्कूल ड्रामा है और इस ड्रामा की 9 की रेटिंग इसका प्रूफ भी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है इम्यूल की, जो अपने हेयरिंग इम्पेयर्ड फैमिली का इकलौता परफेक्ट सहारा है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बर्डन फील करता है कि वो अपने पैशन म्यूजिक को चूज करे या अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक सिक्योर करियर की ओर जाए। व्हाट इफ वो अपने पैशन को फॉलो करे और उसमें बुरी तरीके से फेल हो जाए तो उसके इम्पेयर्ड फैमिली का क्या होगा? वेल, एम्यूल इस कंफ्यूजन से टैकल कर पाता उससे पहले ही वो एक मैजिकल म्यूजिकल शॉप के थ्रू टाइम में 1995 में पहुंच जाता है, जब उसके पापा मम्मी हाई स्कूल में थे। और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि म्यूजिक के लिए ये बेपनाह प्यार उसे अपने पापा से विरासत में मिला है और उस समय उसके पापा को भी कोई हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं थी। पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हाई स्कूल टाइम में उसके पापा उसके मम्मी की जगह एक लड़की सिकुंग के ऊपर लट्टू हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ एम्यूल के पापा के साथ कि उन्हें हियरिंग डिसेबिलिटी हो गई और वो म्यूजिक के अगेंस्ट हो गए। और जब उन्हें सिकुंग के ऊपर क्रश था तो उनकी शादी इम्यूल की मम्मी युन चुआंग से कैसे हो गई? कहीं इम्यूल का पास में जाना इन सब के लिए तो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है? और इम्यूल का पास में जाने की वजह से उसका म्यूजिकल और रोमांटिक डिजायर कैसे पूरा होता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस ब्यूटीफुल ड्रामा को देखोगे, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है वन फाइन वीक। वन फाइन वीक एक डिलाइटफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही ग्रिपिंग और यूनिक स्टोरी लाइन ऑफर करेगी। और मेरी बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हर तीसरे ड्रामा के बारे में ऐसा ही बोलता है। वेल, ऐसा नहीं है, ये ड्रामा सच में बहुत यूनिक है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस ड्रामा के प्लॉट को सुनो, आपको सच में ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, वैसे हम सब ये चाहते ना कि काश हमारी भी लाइफ सेलिब्रिटीज की तरह हो, फैंस हमारे आगे पीछे घूमे। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दायुन की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है और उसकी ख्वाहिश
पूरी भी होने वाली होती है, जब बिल्कुल उसके तरह दिखने वाली पॉपुलर आइडल सिंगर बायुल अपने स्टारडम से परेशान होकर दायून से एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की लाइफ एक्सचेंज करने के लिए बोलती है, ताकि दायून बनकर वो एक हफ्ते के लिए सुकून की लाइफ जी पाए। और क्योंकि ये सिचुएशन विन विन वाली थी, इसलिए दायून हाँ बोल देती है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब इस एक हफ्ते में दायून को बायुल के फ्रेंड जुनवो से प्यार हो जाता है और बायुल को दायून के बॉस जिहान से, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो इन दोनों को वापस अपने अपने लाइफ में आना ही होगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें अपने अपने प्यार से दूर जाना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन को ये दोनों कैसे सॉल्व करती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अभी तुम्हें कुछ वक्त तक बेशौरन बनकर ही रहना पड़ेगा। चलो स्माइल करो। एक्टिंग में ये सब करना पड़ता है, हमें बस नाटक करना है, पर ये तो इतना क्लोज आ जाता है। हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है माई आइज आर फुल ऑफ यू। एक आइडेंटिटी स्वैप पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसका प्लॉट आइडिया आपको एक्सप्लोरेशन मेथड ऑफ लव ड्रामा से बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी, क्योंकि दोनों में ही ट्विन सिस्टर की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें से एक मिसिंग हो जाती है और दूसरी सिस्टर को अपनी बहन की जगह लेकर उसकी लाइफ जीनी पड़ती है। और दोनों का ही प्लॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अराउंड सेट है, पर क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही प्यारी सी बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप को दिखाया गया है, इसीलिए रोमांटिकली ये ड्रामा ज्यादा अपीलिंग लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियांग लिली की, जो एक लूजर है, ना कोई जॉब ना कोई प्रोफेशन, पर जब उसकी ट्विन सिस्टर सियाओ रैंग का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे सियाओ रैंग के बॉस ली जियांग के प्रेशराइज करने पर अपने बहन की लाइफ जीनी पड़ती है। पर क्योंकि जियांग लिली एक लूजर थी और उसकी बहन एक टॉप नॉच प्रोड्यूसर, इसीलिए जियांग लिली के लिए सियाओ रैंग की लाइफ को अडॉप्ट करना बहुत चैलेंजिंग साबित हो रहा है। तो अब क्या जियांग लिली अपने बहन के रोल को अच्छे से निभा पाएगी, या फिर वो अपने बहन के रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी? और जियांग लिली का ये स्ट्रगल ली जियांग को रोमांटिकली जियांग लिली की ओर कैसे अट्रैक्ट करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फील गुड क्यूट रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हो। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। माना कि फिलहाल मेरे पास सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स हैं। भाई के करीब मत जाना, वरना दिल दुख जाएगा। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है सिंस आई मीट यू। ये ड्रामा बिल्कुल एक रोमांटिक पोएम की तरह स्वीट डीप और इमोशन से भरी हुई है, जिसमें हमारे लीड कैरेक्टर्स लफ्जों से तो कुछ नहीं कहते हैं, पर उनकी आंखें उनकी सारी फीलिंग्स बयां कर देती है। और इस पोएटिक रोमांस की वजह से इस ड्रामा में साइनस वाली लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, जिसे देखते समय आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेंगू की, जो एक डिजर्ट शॉप का मैनेजर है और उसने अपने शॉप को बहुत ही कम समय में बहुत पॉपुलर बना दिया। और आजकल सोशल मीडिया के एरा में जब कोई शॉप पॉपुलर होता है तो उसके आगे पीछे फूड ब्लॉगर्स घूमने लगते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है चेंगू के शॉप के साथ। और उन्हीं ब्लॉगर में से एक है जेंगसी, जिसे चेंगू की कुकिंग स्टाइल और डिजर्ट बहुत पसंद आती है, इसलिए वो चेंगू का इंटरव्यू लेना चाहती है। और चेंगू को फूड ब्लॉगर से नफरत है, इसलिए वो जेंगसी को बहुत ही रूडली मना कर देता है। पर जेंगसी इंटरव्यू के होप में और डिजर्ट खाने के लिए रोज चेंगू के शॉप में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग चेंगू के क्यूट बेटे रुई रुई से बहुत अच्छी हो जाती है, और रुई रुई के थ्रू चेंगू के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब ये बॉन्डिंग इस सारों वाले प्यार में कैसे बदलता है, और क्या रुई रुई एक्चुअल में चेंगू का बेटा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। लेडी अंडर द मून, कितना टेस्टी है ये। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है फॉरगेट यू रिमेम्बर लव। एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जो है तो बहुत ही अच्छी, पर इसे देखते समय आपको ओरिजिनल वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी शॉपिंग किंग लुई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है संजू की, जो बहुत बड़ी कंपनी का हार्ड ईटिंग सीईओ है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम को बहुत ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ करता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसकी जान बचाती है एक बहुत ही चेयरफुल और हार्ड वर्किंग लड़की ये क्वेन। और संजू की जान बचाने के बाद डिस्कवर करती है कि संजू ने तो अपनी सारी यादाश्त को खो दी है, और अब उसे ये भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। इसलिए मजबूरी में ये क्वेन को संजू को अपने साथ रख लेती है और उसकी यादाश्त वापस लाने की कोशिश करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेन बहुत ही गरीब लड़की है, जो हर मूवमेंट को खुलकर जीती है, और वहीं संजू बिहेवियर वाइज बहुत ही एरोगेंट और जिद्दी लड़का है, जिसे हैंडल करना ये क्वेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब क्या ये क्वेन संजू को संभाल कर उसकी यादाश्त वापस ले आ पाएगी या नहीं, और ये क्वेन का इन्फ्लुएंस कैसे संजू को पूरी तरीके से बदल देता है कि उसे ये क्वेन से प्यार हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।